Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. So, what does life want you to know right now? Shit is happening in your life. आप हैंडल कर रहे हो जितना शिट हैंडल कर सकते हो, बट अभी आपके जो हायर सेल्फ है, आपके जो लाइफ है या फिर यूनिवर्स, जो भी बोलो, जो भी हायर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या चाहते हैं, आपको इस वक्त क्या जानना चाहिए. लेट्स डू अ क्विक रीडिंग. इस पर ज्यादा लेक्चर नहीं झाड़ूंगी, बस 3 कार्ड्स लूंगी और रीड करूंगी. कलेक्टिव रीडिंग है. टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट. इतना अक्ल आप में होना चाहिए. यू हैव गॉट अ ब्रेन फॉर अ रीजन कि अगर कुछ आपसे रेजोनेट ना करे तो उसको जबरदस्ती फिट करवाने की जरूरत नहीं है. टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है. आ गया 3 कार्ड्स. सो don't talk to anyone, don't look at anyone. You need some fucking time alone and you know why. अभी ना किसी से ज्यादा इमोशनल होके बात करने की जरूरत नहीं है. किसी के सामने अभी अपना दिल खोल के रखने की जरूरत नहीं है. हर कोई बंदा या बंदी आपके दोस्त नहीं है. हर कोई बंदा या बंदी आपके शुभ चिंतक, वेल विशर नहीं है. इस दुनिया में ना बहुत ही कम वेल विशर्स मिलते हैं. सब अपने अपने मतलब के लिए होते हैं और सबको ना दूसरों की बर्बादी में खुशी मिलती है. मान लो ऐसे नहीं वैसे मिलती तो है. पौड़ेर छेले परमानंद, যত भोगे जाए तत आनंद. दूसरे का बेटा परमानंद, जितना बर्बाद होए उतना आनंद. इवन यू नो देयर इज दिस, वो होता है ना, खुद के अंदर ही राम और रावण दोनों होते हैं. तो मानो या ना मानो, किसी का झंड हो, किसी को बम्बू लग गई है, किसी का लाइफ झंड हो गया है, ये जान के ना हम लोग को थोड़ी सी डिपेंड करता है किसको कितना अच्छा लगता है, पर इवन हल्का सा भी सही पर अच्छा जरूर लगता है कि देखा उसके साथ तो ऐसा होना ही था, उसने ऐसा किया था, होना ही था. सो इवन जब हम किसी रेप के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आप देखोगे कि फोकस हमेशा रहता है क्या क्या निशंसता हुई है, क्या क्या वायलेंस हुआ है उस विक्टिम के साथ. और हम लोग वो पढ़ते भी है, यहाँ काट खाया, वहां ये किया, वो किया, ऑल दैट शिट दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट. पर वो लोग हम पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? पता करने के लिए, अपना जनरल नॉलेज जीके बनाने के लिए नहीं. कहीं ना हमारे वो कार्नल सेल्फ इससे एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करता है. दैट इज हाउ वी आर. हाँ, अगर इसको कॉन्शियस, हाँ, नाउ दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव बीन गिवन कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, तो ये हम ऑफ कोर्स हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे हैंडल करें. वो कार्नल जो सडिस्टिक जो इमोशन है उसको कैसे हैंडल करें. दैट इज वेयर हीलिंग लाइज. सो एनीवे, कमिंग बैक टू योर रीडिंग. अभी आपको लगता है कि हर इंसान जो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं या आपके सो कॉल्ड जो भी आपके साथ हुआ है हादसा या जो भी आप अंडरगो कर रहे हो उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हर वो हाथ जो आपकी तरफ बढ़ रहा है वो हेल्प के लिए है, तो मत, तो डोंट, दे आर नॉट. सो अभी किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है. किसी से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है. किसी को एक हायर, वाओ ये मेरा कितना अच्छा चाहता है या चाहती, ये सोचने की जरूरत नहीं. कोई आपका अच्छा नहीं चाह रहा है, सब अपने अपने मतलब से है. सो अभी के लिए थोड़ी देर हार्मिट मोड पे चले जाओ. ये हार्मिट कार्ड है. सो रेबल डेक का हार्मिट कार्ड है. सो अभी आपको भी पता है, जस्ट बिकॉज आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, आपको लग रहा है, वो होता है ना डूबते हुए को तिनके की सहारा ही काफी होता है. सो अभी आप रैंडम लोगों पे विश्वास कर रहे हो. आप जानते हो कि नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रहे हो. तो अभी वो मत करो. किसी से बात मत करो. बात मत करो मतलब अपने अंदर क्या चल रहा है, अपना प्लान ऑफ एक्शन, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करने वाले हो, मत बताओ. अपना प्लान्स, अपना फीलिंग्स अभी एक्सप्रेस मत करो. नॉट इवन टू योर इमीडिएट फैमिली. किसी से कुछ मत कहो. किसी को लुक अप टू मत करो. जस्ट गेट योर सेल्फ सम फकिंग टाइम अलोन. और आपको भी पता है इसकी जरूरत है आपको. द नेक्स्ट कार्ड दैट केम इज टेक अ शॉट. डोंट टेक 12, टेक 1. ओके, मे बी 2, मूव ऑन.
ओके, इसका एक स्ट्रेट मीनिंग ये होता है कि अगर आपको वो लोग जो लोग होते हैं गम भुलाने के लिए पीते हैं, तो अभी आप पीने वीने में इन्वॉल्व हो तो हाँ पियो, पर 12 पेग मत पी लेना, 1 या 2, एंड उसके बाद मूव ऑन। ये डायरेक्ट मीनिंग हुआ। डेविल कार्ड, सो इसका जो इन बिटवीन द लाइंस जो मीनिंग ये है कि ठीक है, अभी आपको ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको जो जो करना है अपने आप को फील गुड करने के लिए आप वो करो। ज्यादा मत करो, ओवरडू मत करो, इतना मत करो कि फिर से आप अपने कंट्रोल से ही बाहर हो जाओ, और फिर मूव ऑन करो। सी, दिस इज अ डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ। डेफिनेटली मूव ऑन करना जितना आसानी से हम लोग कहते हैं ना, उतना आसान होता नहीं है। और मूव ऑन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप अचानक से सब उसके बारे में सोचना बंद कर दो, उसको नहीं, अब उसके बारे में नहीं सोचना है, अभी अपनी न्यू लाइफ न्यू मी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई स्विच नहीं है जो ऑन किया और ऑफ किया। सो डोंट इवन ट्राई। हो सकता है 2 दिन आपको उसकी याद ना आए, 3rd डे आ जाए, तो आपको क्या लगेगा कि मैं मूव ऑन करते करते मूव बैक कर गई या कर गया? नो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मूव ऑन। इट इज ओनली नेचुरल कि जिस इंसान के साथ, जिस परिस्थिति में आप इतने दिन बिताए हो, जिसमें इतने इन्वेस्टेड थे आप, उसके बारे में सोचना, उसका ख्याल आना, इट्स ओनली नेचुरल, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। अभी 2 दिन एवरी 2 डेज आपको याद आ रहा है, देखोगे कि देन एक हफ्ते में 1 बार आ रहा है, महीने में 1 बार, एंड देन थिंग्स विल फेड, बट इट वोंट गो अवे, इट विल स्टे विथ योर फॉर लाइफ। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिसको देख के आपको उसकी याद आएगी फॉर एवर, पर शायद उस वक्त वैसा रिएक्ट नहीं करोगे जिस वक्त आप इतना इंटेंसली जो फील करे उस वक्त नहीं करोगे। ऐसा ही होता है। अभी लगता है कि नहीं, पर हो जाता है। टाइम नेवर हील्स, बट टाइम teaches you to accept the situation. So वो acceptance आ जाता है। हाँ, पर उसके लिए अभी ना रिबाउंड के लिए मत जाओ। अभी टिंडर पे चले गए या फिर जो भी साइट्स है, आई डोंट नो, जो भी डेटिंग साइट्स है, चले गए, नया लोगों के साथ हैंग आउट। नो, डोंट गो फॉर रिबाउंड। जबरदस्ती खुद के साथ इतना कठोर मत हो। ऑलरेडी बहुत कुछ आपके साथ गलत हो चुका है, अब खुद तो अपने साथ गलत मत करो। अभी हेवी पार्टी, हेवी रिबाउंड्स, न्यू अफेयर्स, वन नाइट स्टैंड्स, these are all self destruction. See, we always have options to make it or to break it. Self destruction या self creation, healing mode, आपको चूज करना होता है। Every action has its consequence. So अभी ना खुद के ऊपर इतना हार्श मत हो, इतना रूड मत हो। आपको कुछ साबित नहीं करना है, किसी से कुछ साबित नहीं करना है आपको साबित के आप कितने अच्छे हो। वो एक लूजर है, आपको लूज करके उसने बहुत कुछ बड़ा खो दिया। हम सब के लिए हम सब बहुत स्पेशल होते हैं। ऑफ कोर्स खुद के लिए वो होना चाहिए। एट द सेम टाइम ये रियलिटी चेक भी होना चाहिए कि वी आर नॉट इनडिस्पोजेबल। जैसे हम लोगों को हर इंसान पसंद नहीं आता है, वैसे जरूरी नहीं है कि हर इंसान को हम पसंद आए। या फिर ऐसा होता है ना कि कभी हमें एक इंसान बहुत पसंद था, अब नहीं है। सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी इंसान को आप बहुत पसंद थे, अब नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो जाओगे या फिर आप गलत हो, ऐसा नहीं है। बस चीजें डिडंट वर्क आउट। इसका मतलब आप खुद डिवैल्यूएटेड नहीं हो जाते हो, तो आपको कुछ प्रमाण करने की, कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये रिबाउंड्स, ये जो होने दो ना, प्यार फिर से अगर प्यार होना है तो होगा, पर लेट लव कम टू यू नेचुरली, लेट लव हैपन ऑर्गेनिकली। जबरदस्ती खुद को साथ जबरदस्ती मत करो, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड आप अपने पर्सन को पकड़े बैठे हो, पर ऊपर दिखा रहे हो कि यू हैव मूव ऑन, और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इसके साथ झूम रहे हो, उसके साथ डिनर कर रहे हो, इसके साथ सो रहे हो। जरूरत नहीं है। पी रहे हो, ये वो कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। जस्ट बी योरसेल्फ, टेक योर टाइम आउट, चिल। एक युद्ध ऑलरेडी कर चुके हो, अब थोड़ा युद्ध विराम, उसके बाद नया सिरे से देखेंगे क्या क्या होता है। You know what? Let me share. I don't know if you will be interested, but मैं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बस ऐसे ही लेक्चर झाड़ती हूँ।
आई टेल यू समथिंग, आज बस ये वीडियो शूट करने से 10-15 मिनट पहले, आफ्टर 1 month, आफ्टर 1 year, ऑलमोस्ट 5 months, सो ऑलमोस्ट 1.5 साल पकड़ के चल सकते हो, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मैंने एप्पल हेजलनट पाई और कुकीज खाया कैपुचिनो के साथ। ये 3 चीजें मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद खाई। क्यों? बिकॉज लास्ट जब मैंने मेरे सो कॉल्ड पर्सन से लास्ट जब मुलाकात हुई थी तो उसने यही खाया था। इनफैक्ट मैं कुकी खाने वाली थी, कॉम्प्लीमेंट्री कुकी था, उसने मेरे हाथ से ऐसे हाथ घुमा के वो खुद बाइट लिया और कहा अमृत, एज इफ मेरे छूने से वो अमृत बन गया है। फिर मेरे घर पे मुझे ड्रॉप किया और बस मैं ब्लॉक हो गई, मुझे गोस्ट कर दिया गया। कुछ दिनों बाद सुबह मेरे पास सुबह टेक्स्ट आता है कि यू आर द ओनली गुड थिंग इन माई लाइफ, व्हाट विल आई डू विदाउट यू, यू आर अ ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स। और रात के 11:52 पर अचानक से मैं गोस्ट हो जाती हूँ, अचानक मैं ब्लॉक्ड हो जाती हूँ। सो आज मैं एक वही शॉप के बाहर से पास कर रही थी और मेरा बहुत मन किया कि मैं ये खाऊं। तो मैंने खाया और खाते वक्त ना मुझे उसकी याद नहीं आई, पर खाने के बाद मुझे उसकी याद आई। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने मूव ऑन किया या मूव बैक किया? कुछ नहीं, मैं बस अपनी लाइफ में अपना लाइफ जी रही हूँ। मैं किसी के लिए मुझे जो अच्छा लगता है खाना या पीना, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। और क्योंकि मैंने ये कर पाया तो मैं ना टाइम टू टाइम अपने आप को शाबाशी देती हूँ, गिफ्ट देती हूँ। आई एम अ फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है, तो आई ट्रीट माई सेल्फ। तूने आज बहुत अच्छा काम किया है, ले ये चॉकलेट खा ले, तूने आज बहुत अच्छा काम किया है, ले ये टॉफी खा ले, या जो भी। सो आई थॉट कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी शेयरिंग विथ यू सिंस यू आर माई सोल फैमिली नाउ। तो मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, शायद आपके किसी काम पे लग जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको भूल गई हूँ या फिर मुझे। आस्क मी, क्या आप अभी भी उससे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स, प्यार कोई स्विच नहीं है कि ऑन एंड ऑफ किया, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट हिम बैक इन माय लाइफ, क्योंकि अनदर स्टोरी। बट क्या मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अपना कर्मा फेस करे? ऑफ कोर्स चाहती हूँ, पर बदले के भाव से नहीं, उसके परगेशन की वजह से, उसके परगेशन के लिए। यू नो, जब तक हम लोग उसको कर्मा इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, देखा मेरे साथ गलत किया तो उसको सजा मिली। अपने आप को इतना पेडेस्टल पे, ऑफ कोर्स पेडेस्टल पे रखना एक है, पर एक ओवर कर जाना अलग है। नो, हर इंसान को अपने कर्मों का सजा मिलता है। तो उसने मेरे साथ जो किया उसका तो मिलेगा, और बाकियों के साथ भी जो किया होगा मिलेगा। और कर्मा रिलीज होना, कर्मा फेस करना बहुत जरूरी होता है अपने अपने परगेशन के लिए। जैसे मैंने फेस किया है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पर्सन भी वो कर्मा फेस करे, वो परगेशन हो। अब तो मैं मेरे नहीं बोल सकती, पर व्हाटएवर। सो बदले के भाव से नहीं, ऐसा नहीं कि उसको कुचल देना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ऐसा नहीं। और उसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, ना ही मैं कोई अफर्म कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपना लाइफ जी रही हूँ। हाँ, जब वो मुझे याद आता है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। जब मैं रीडिंग्स करती हूँ कभी कभी रिलेटेड इवेंट्स याद आ जाता है, स्पेशली जब प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ तो रिलेटेड इवेंट्स याद आ जाता है। बस उतना मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसको नकारती नहीं हूँ कि नहीं गलत हो गया। तो आई एक्सेप्ट दोस एंड आई एक्सेप्ट कि ओके फाइन, देयर आर मेमोरीज। सिमिलरली अभी अभी आप ठीक है, अभी आप थोड़ा टाइम आउट कर लो। मैं नहीं कह रही हूँ कि हर पिक्चर को या फिर उनकी हर याद को फोन से डिलीट कर दो या हर गिफ्ट को जला दो, या वो नहीं कह रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब उसके फोटो आपके फोन में रहे ना रहे कोई मैटर नहीं करेगा, डिलीटेड हो ना हो कोई मैटर नहीं करेगा, चैट्स रहे ना रहे कुछ मैटर नहीं करेगा। बट अभी के लिए वो मत देखो। सो जबरदस्ती जो उसको याद दिलाए तो जबरदस्ती उसको याद मत करो, रिबाउंड के लिए मत जाओ, कुछ भी ओवर मत करो, ऐसा कुछ मत करो उसको भूलने की कोशिश में, ऐसा कुछ मत कर दो कि आप अपने आप को ही खो दो। एंड द लास्ट कार्ड इज यू गॉट अ फीलिंग यू जस्ट कांट शेक।
दैट लिटिल वॉइस इनसाइड यू, लिसन टू दैट शिट। यही मैं बात कर रही थी। कहीं ना आपको भी पता था, वो ब्रेकिंग पॉइंट जब आ रहा था, देयर वेर हिंट्स दैट वेर बीइंग गिवन टू यू कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करने वाला है, आपको धोखा मिलने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन वैसे इन्वेस्टेड नहीं है जिस तरह आप इन्वेस्टेड हो इस रिलेशनशिप में। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये आप जानते थे। बट यू नो, जो हम लोग होते हैं कि हम लोग वो वेकअप एंड स्मेल द कॉफी नहीं करना चाहते जब तक थप्पड़ मार के हम लोगों को जगाया ना जाए, क्योंकि वी ऑलवेज क्रेव फॉर लव, वी ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर अस एंड आवर पर्सन। सो प्यार इज अ ब्लाइंड बिच। क्या होता है, क्यों होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है। सो ढूंढने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, आई गेस। सो अभी भी आपके ना गट फीलिंग आपसे कुछ कह रही है। I don't know what about your person, about this relationship definitely. So अगर आपकी गट फीलिंग ये बोल रहा है कि आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, अपने थर्ड पार्टी के साथ सेटल्ड है, बच्चे ये वो, तो हाँ है, तो लिसन टू दैट। ये 50 लाख के ऊपर टैरो रीडर्स है। 50 लाख टैरो रीडर्स भी अगर आपको ये बोले कि आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर आप जानते हो कि वो कभी नहीं आने वाले हैं, तो आप खुद की सुनो। लिसन टू दैट शिट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी हो गया है या फिर किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में बच्चे हो गए हैं इसलिए फिर से आप लोगों का मिल नहीं। मैरिजेस या फिर मैरिजेस डोंट लॉक हार्ट्स। हम लोग यहाँ जज नहीं करते हैं, और मैक्सिमम रिलेशनशिप्स अफेयर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रामैरिटल ही होते हैं। सो शादी के बाद भी आपके पर्सन किसी और के साथ अफेयर कर सकते हैं, या फिर आपके शादीशुदा पर्सन भी किसी और के साथ आपके साथ अफेयर कर सकते हैं। सो यू गॉट दैट। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, पर व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर 50 लाख टैरो रीडर्स सेम रीडिंग करे और बोले, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी है, स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है। सो अगर 50 लाख टैरो रीडर्स की कलेक्टिव रीडिंग आप देखो और ये आए कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास वापस आ रहे हैं, आपके लिए देवदास बने फिर रहे हैं या देवदासी बने फिर रहे हैं, पर आप जानते हो कि नहीं, दैट माई पर्सन इज अ पीस ऑफ शिट, ही इज डन विथ मी, ही और शी इज डन विथ मी, ना उसको नया बकरा या बकरी चाहिए, तो बिलीव इन दैट शिट, शेक अप एंड बिलीव इन दैट शिट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पर्सन वी आर डिवाइन काउंटरपार्ट्स, हम लोग मिलेंगे, तो अगर 50 लाख टैरो रीडर्स ये कलेक्टिव रीडिंग दे कि आपके पर्सन वापस नहीं आने वाले हैं, पर आपको पता है कि वो आने वाले हैं, तो लिसन टू दैट शिट। जो भी है, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। योर इंस्टिंक्ट नोज द बेस्ट। योर इनर सेल्फ, योर इनर वॉइस, इट्स योर्स। आपसे ज्यादा आपको अच्छे से कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। बस हम लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपने साथ ही दोस्ती नहीं करते हैं, बाहर सबसे दोस्ती करने के लिए बड़े फिरते हैं। ऐसा मत करो। अपने साथ थोड़ा टाइम आउट लो, अपने साथ थोड़ा बात करो, अपने साथ अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करो। अपने बेस्ट फ्रेंड, BFF जो भी आप लोग कहते हो, वो आप ही हो, आपके BFF आप खुद हो। तो एज अ टीम काम करो। आई थिंक सब कुछ अच्छा ही होगा। आई डोंट थिंक, आई एम कॉन्फिडेंट सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, टचवुड, तो आपके साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। आई एम प्रिटी श्योर। टेक केयर, बाय।